Hello guys, today we will discuss class 8 mathematics chapter 6 square and square root and this last exercise 6.4. Okay, so now we are going to the discuss last 4 question of this exercise and rest questions we already discussed in the previous videos. Okay, तो अब बाकी के क्वेश्चन भी हमारे जो है देख सकते हो, बाकी वीडियोस में मिलेंगे आपको। इस वीडियो में हम लास्ट के 6 जो 4 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ओके, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो चैप्टर है आपका, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना हमें कहीं भी किसी भी चैप्टर में हमारा काम आ जाता है। तो आपको 30 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए। जैसे 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 900 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 30। इस तरीके से अप टू 30 पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया गिवन है 441 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर हम जानते हैं हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। ओके, है ना, तो दिस इज द स्क्वायर। ओके, इसका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया मींस ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 441 मीटर स्क्वायर, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो जो साइड है उसका लेंथ कितना है। तो स्क्वायर का जो साइड है, यानी कि इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो ए बी बी सी सी डी डी ए, दीज आर द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज साइड्स एंड वी नो वेरी वेल इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें ए बी बी सी सी डी डी ए सब एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम अगर ए बी का वैल्यू निकालेंगे वही सबका वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो अब इसका वैल्यू क्या है, आई डोंट नो। तो हमने ले लिया कि स्क्वायर का जो साइड है वो है एक्स मीटर, है ना। तो इसी को अपन सपोज कर लेंगे। ठीक, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर कर देते हैं ना, ऑफ ए स्क्वायर बी एक्स मीटर। मतलब एक्स मीटर ले लो या फिर जो भी है एक्स ले लो, ये मीटर में रहेगा हमारा एक्स, है ना। ठीक है, तो साइड जो है उसमें हमने ले लिया एक्स। अब हमें एरिया तो पता ही है स्क्वायर का क्या होता है ना। वी हैव एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। एरिया का वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें 441, साइड हमें पता है एक्स। इस फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, साइड वाला वैल्यू उधर लिख दूं, एरिया वाला उधर लिख दूंगा, है ना, क्योंकि इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। तो साइड इंटू साइड, यानी साइड कितना है एक्स, तो साइड इंटू साइड का मतलब एक्स इंटू एक्स। एरिया कितना है हमारा 441, तो ये हो गया 441। एक्स इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर 441। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट चला जाएगा, तो ये हमारे पास अंडर रूट इधर आ गया। अब अंडर रूट 441 है ना। तो अंडर रूट 441 है, इसका मतलब ये है कि आपको 441 का स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है आपको 441 का स्क्वायर रूट। अब आप चाहो तो इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूटिलाइज कर लो, चाहो आप जो है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो। दोनों मेथड में से कोई आप यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से आता है इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है इसको फैक्टराइजेशन से कर देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 441 के फैक्टर्स कर देता हूं। तो फैक्टर्स करूंगा तो यहाँ पे इवन नंबर है, ओ सॉरी ऑड नंबर है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 बन जा 3, यहाँ पे 1 बचेगा 14 हो गया। 3 4 जा 12, फिर 2 बचा 21 हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, फिर 3 से ट्राई करेंगे अपन। 3 4 जा 12, 2 बचा 27, 3 9 जा 27। अब नहीं जाएगा, अब 7 से जाएगा। 7 7 जा 41 और ये 7 7 जा 41। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 441 को फैक्टर्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये हमारे फैक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो ये देखो 3 का ग्रुप बना, 7 का ग्रुप बना। तो हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर जिस वैल्यू का ग्रुप बनता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाती है। यानी ये 3 का ग्रुप बना, ये 3 बाहर, 7 का ग्रुप बना 7 बाहर।
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 21, और x क्या है हमारा साइड ऑफ स्क्वायर, ये तो जो पूछ रहे थे, तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 21 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। ओके, इन दिस वन, दिस इज फर्स्ट पार्ट, देयर आर द 2 पार्ट्स। ओके, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट। इन दिस क्वेश्चंस, इन ए राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री वाला, है ना। एबीसी, राइट ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें एंगल भी जो है वो 90 डिग्री है। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और यहां पे ये 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री है उसको हमें बी देना है, तो ये हो जाएगा बी। आप चाहो तो इसको ए ले लो और इसको सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन बी हमारा जो है वो 90 डिग्री पर ही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रही है, इफ ए बी इज इक्वल टू 6, यानी ए बी का वैल्यू 6 है, तो हमें ये लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू 6 लिख दिया। बी सी इज इक्वल टू 8, ये बी सी हो गया 8। फाइंड ए सी, ये वाला वैल्यू निकालना है हमें। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों जो साइड है इनमें एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आप क्लास 7th में जो है चैप्टर 7 है लाइंस एंड ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसमें आप ये चीज डिस्कस किए होंगे, क्या, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस जो है प्रॉपर्टी वो राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड में एक रिलेशन शो करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि तो अब इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम 7th क्लास का तो भूल जाते हैं, है ना, हम इतने तो याद रखते नहीं है ना। तो अब हमें सब चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे एक एक करके। तो पहले तो मैं बता देता हूं हाइपोटेन्यूज क्या होता है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। तो इन तीनों में देखेंगे आपको पता चल जाएगा लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। बाकी की जो 2 साइड बच गए तो उनमें से एक हमारा परपेंडिकुलर और एक दूसरा बेस हो जाता है। यानी परपेंडिकुलर बेस को अगर आप आज इंटरचेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमने इसको परपेंडिकुलर लिया और इसको बेस ले लिया, और आप गलती से मान लो इसको परपेंडिकुलर ले लिए और इसको बेस ले लिए, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं कर सकते, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स्ड रहता है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड एसी, एसी जो है सबसे बड़ा साइड है, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब ये हमने P ले लिया और इसको B ले लिया। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, इसमें हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगा, है ना। बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी होता है। एच मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर और बी मतलब बेस स्क्वायर। तो इनमें से हमने एच पी बी ये सब फिक्स हो ही गया हमारा। अब इसमें जैसे पहले हम इनके वैल्यूज पुट करेंगे। पी का वैल्यू क्या है, ए बी, पी की जगह पे सॉरी पहले एच क्या है हमारा, ए सी, तो एच की जगह हमने ए सी ले लिया। पी का क्या है, ए बी, तो ये ए बी ले लिया। बी की जगह क्या है, बी सी, तो ये हमारा इस ट्राइंगल को लेके ये स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, ये जो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो उसके हिसाब से हमारा इस ट्राइंगल के लिए ये हमारा इक्वेशंस हो जाएगा। अब इनमें जो ए सी, ए बी और बी सी ये वैल्यूज हमें पुट करना है, क्योंकि फाइंड क्या करना है, एसी। तो एसी का तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो एसी को एज इट इज रहने देंगे। बीसी का वैल्यू 8 दिया है और एबी का वैल्यू 6 दिया है, इनको हम पुट कर देते हैं। तो देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मीन्स 6 स्क्वायर, बी सी मीन्स 8 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36 और ए स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर, ठीक।
नाउ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में किए थे यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 100 हो गया। अब ये 100 का हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो 100 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है, इसका हम फैक्टर भी कर सकते हैं फटाफट, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइम फैक्टर से निपटा लेते हैं अपन इसको। 2 से करेंगे तो ये 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे 5, और बहुत इजीली आराम से ये बन जा रहा है। ठीक है ना, तो अब हम इसके फैक्टर लिख देंगे, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये देखिए 2 का फैक्टर पेयर बना, 5 का पेयर बन गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है ना, तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके राइट एंगल ट्राइंगल में हम जो है ए सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सो गाइस, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 that is also same as the first part, okay, but in this one you can see here AC is 13, BC is 5, AB हमें निकालना है, यानी ट्राइंगल वही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए मैं वही ट्राइंगल बनाया हूं, वैल्यूज को चेंज कर दिया हूं। ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। हियर AC बेस हाइपोटेन्यूस गिवन है हमारा 13 सेंटीमीटर, BC मींस 5 सेंटीमीटर बेस गिवन है, AB निकालना है, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें भी हम क्या पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ट्राइंगल में एच मीन्स AC, P मीन्स AB और B मीन्स BC। हमें वैल्यू किसका निकालना है, AB का, समझ गए ना। तो हम क्या करते हैं, AB को इधर रखे, ये BC को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, समझ गए ना, क्योंकि AB का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये BC को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। असल में ये कैसे आता, AC आपको इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली ये आता है ऐसे, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ऐसे होता नहीं, बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो हमने क्या किया, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड को हमने इंटरचेंज कर दिया है। एक क्लास 7 में सिंपल इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड राइट साइड को इंटरचेंज कर देते हो तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। तो ये सब चीजें जानने के लिए अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना है मैथमेटिक्स, तो क्लास 7 के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सिंपल इक्वेशन के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप पहले एक्सरसाइज का पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस किए हैं। तो आप चाहे तो क्लास 7 के वीडियोस देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इंटरचेंज करके डायरेक्ट यहां लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, है ना। तो AB हमें फाइंड आउट करना है, तो AB को तो हम एज इट इज रखेंगे। AC का वैल्यू हमारा है 13, तो हमने इसको 13 पुट कर दिया, माइनस BC का वैल्यू है हमारा 5, तो ये हमने 5 पुट कर दिया, ठीक। AB हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक। नाउ ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, याद रखना है सब। 5 का स्क्वायर होता है 25। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 144, आप माइनस करोगे तो 144 आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो गया AB इज इक्वल टू अंडर रूट 144, ठीक है। तो अब ये अंडर रूट के अंदर 144 आ गया, इसका मतलब ये है कि हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम जो है ना इसका स्क्वायर रूट वही फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं, क्योंकि छोटे नंबर से आराम से हो जाता है। तो 144 का हमारा जो है प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे ये आएगा 72, 2 से करेंगे आएगा 36, 2 से करेंगे आएगा 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर यहाँ 3 से आ जाएगा। इस तरीके से ये प्राइम फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। तो अब हम इसको लिखते हैं आगे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास AB का वैल्यू है। तो इसका पेयर बना, ये बाहर आएगा,
ये पेयर बना ये बाहर आ जाएगा और ये पेयर बना ये बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास किस किस का पेयर बन गया है, 2 का पेयर बना है 2 और एक 3 का पेयर, तो ये आ गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और सब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये ए बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हमारा आ जाता है। तो ये जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। बेसिक चीजें अगर नहीं आती है ना तो आप रट्टा मारेंगे, और रट्टा मारने से क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स में, अगर मान के चलिए आपने ये क्वेश्चन को रट लिया, अब मैं इसकी जगह 13 की जगह या 15 कर देता हूं, 5 की जगह यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो वैल्यू चेंज हो गई। अब आपने 13 और 5 में याद किया था, हमने 15 और 2 कर दिया है, तो वहां पे आप फंस जाएंगे। तो क्या करना, क्या है आपको करना, ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है, उसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ गए? अब इनमें h का वैल्यू, p का वैल्यू, b का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें उनकी जगह पुट करके सॉल्व करना है, ना कि हमें 13 और 5 याद रखना है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप अगर याद रखेंगे, मतलब कंसेप्ट को याद रखेंगे, तो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है? सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक बर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन है बहुत इजी, आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। तो पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक? ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, उसके पास 1000 प्लांट है। ही वांट टू प्लांट दीज in such a way that the number of rows and the number of columns remains same, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, यानी कि और इसको कितने प्लांट की जरूरत पड़ेगी ऐसा करने के लिए। मतलब अगर उसने मान लो 30 रोज बना दिए है ना, तो 30 ही कॉलम बनेंगे। अगर 40 रोज बनाए हैं तो 40 ही कॉलम बनेंगे। तो इस तरीके से उसको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रखना है। तो इस 1000 प्लांट में उसे कितने और प्लांट्स चाहिए ऐसा करने के लिए। तो हम ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या बता रहे थे कि इसमें हम कौन सा नंबर ऐड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ऑलमोस्ट सारे स्टेप क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको जो है आगे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1000। ओके, सो दीज आर द 1000, पीछे से बार लगा दिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला जो लेफ्ट मोस्ट ग्रुप हमारे पास 10 है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हमारे पास आता है। यहाँ पे जाएगा तो 1 बचेगा और ये 100 हो जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास ध्यान देना है ना, 3 3 जा 9 हो गया, 1 बच गया है ना, तो अब ये जो है 100 हो गया। इसको हम क्या करते हैं, डबल, तो ये हो जाएगा 6। डबल करते हैं इसको 6। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि इसके बराबर या इससे छोटा आना चाहिए, है ना। तो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 62 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 124, जो कि ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या रखेंगे 1, तो 1 यहाँ रखेंगे, तो 1 को ही यहाँ ले लेंगे। ठीक है? तो ये हमारे पास 61 आ जाएगा। तो 10 में से 1 जाएगा 9, ये 9 बचेगा, 9 में 6 जाएगा 3। तो ये हमारे पास उसका स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं था इसलिए परफेक्ट स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट नहीं निकला। हमें चाहिए कि कितने प्लांट और उसको चाहिए। तो ये हमें यहां से क्या पता चल गया है ना, हियर इट इज क्लियर दैट 31 का जो स्क्वायर है, यानी कि 31 जो आया है उसका स्क्वायर छोटा होगा 1000 से, क्योंकि रिमाइंडर आया ना इसलिए छोटा होगा। लेकिन इससे बड़ा जो है वो 32 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है मान लो। तो क्या हो गया कि जो 31 है, 31 का स्क्वायर हमारा जाहिर सी बात है इससे कम आएगा, है ना। तो वो जो स्क्वायर है ना इससे कम आ रहा है, तो अगला 31 का अगला नंबर हमारा 32 है। तो हम इसमें क्या नंबर ऐड करें तो वो हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, द नंबर या नंबर ऑफ प्लांट्स ही रिक्वायर्ड, है ना, द नंबर ऑफ प्लांट्स ही रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर माइनस 1000। 32 का स्क्वायर होता है हमारा 1002
24 और ये 1000, तो ये कितना आ जाएगा 24। तो उसको कितने प्लांट्स और चाहिए, नंबर ऑफ प्लांट्स ही रिक्वायर्ड, है ना, नंबर ऑफ प्लांट्स ही रिक्वायर्ड फॉर दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम बनाने के लिए नंबर ऑफ प्लांट्स कितने उसको और चाहिए, 24 प्लांट्स उसको और चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन में मीनिंग क्या बोला गया है कि एक गार्डनर के पास 1000 पेड़ है ना, 1000 वो प्लांट्स हैं, उसको वो जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर बनाना चाहता है, तो उसे कितने प्लांट्स की और जरूरत पड़ेगी। चूंकि 1000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए उसको कुछ प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, डिवीजन मेथड से वहां पे ये निकाल लिया कि उसको कितने प्लांट्स और लगना चाहिए। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि 31 का जो स्क्वायर होगा वो उससे छोटा होगा, लेकिन 32 का स्क्वायर से ज्यादा होगा। तो अब ये तो हमारे पास है नहीं, उसे और एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। अगर उसे ये होता कि कितने प्लांट उसके पास बच रहे हैं, तो हम इसको बोल देते कि 39 बच जाएंगे, 31 रोज और 31 कॉलम बनाने के बाद 39 प्लांट्स बच जाएंगे। लेकिन वो बोल रहा है कितने और चाहिए, उसको और चाहिए मतलब इसमें प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमारे पास यही कंसेप्ट होता है ना। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स ही रिक्वायर्ड, कितने और चाहिए उसको, ये हमारी 24 प्लांट्स आ जाएंगे। तो 24 प्लांट्स उसको और जरूरत पड़ेगी, वो अपना जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 24 प्लांट्स ही रिक्वायर्ड मोर। Okay, so dear students, this is the question number 9 and this one is the last question of this exercise and this chapter also. Okay, NCERT टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये इस एक्सरसाइज का ही नहीं, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपने हमारे सजेशंस को माना होगा। सजेशन हमने ये दिया था कि आप बेसिक चीजों को याद रखेंगे और 30 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आप याद रखेंगे इस चैप्टर के लिए स्पेशली, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो आप याद रखेंगे। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हम इस लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन है। फॉर ए पीटी ड्रिल they have to stand in such a manner that the number of rows and equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? मतलब ये है कि 500 उनके पास चिल्ड्रन है, 500 चिल्ड्रन को वो इस तरीके से अरेंज करना चाह रहे हैं कि जितने रो है उतने ही कॉलम है। अगर मान लो उन्होंने 50 रो बनाए हैं तो 50 ही कॉलम बनाएंगे। वो बात समझ में आ गई, 50 रो बनाए हैं तो 50 ही कॉलम बनाएंगे। अगर 20 रो बनाए हैं तो 20 ही कॉलम बनाएंगे। तो ऐसा करने के बाद कितने स्टूडेंट बच जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अरेंज करने के बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, कितने स्टूडेंट बच रहे हैं, तो हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले वही स्क्वायर रूट वाला प्रोसेस हम फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट। 500 का हमने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। पीछे से 2 बार पुट किया, यहाँ पे 1 बार आ गया। 5 का जो है 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 2 2 जा 4, ये 1 बचा, ये यूज करने से 100 हो जा रहा है। 2 को डबल करो 4 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखो कि इससे ज्यादा नहीं होना है, तो हमने 2 रखने से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि 2 का रखने से 84 हो जा रहा है। ये मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से आ गई होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दिया हूं, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा 6 या 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म हो गया, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 16। अगर हम 500 स्टूडेंट्स का 22 रो बनाते हैं और 22 कॉलम बनाते हैं, ये रो है और ये कॉलम है, तो टोटल हमारे पास 484 बच्चे अरेंज हो जाएंगे। टोटल 500 है, तो कितने बच्चे जाएंगे, जो रिमेनिंग आए हैं उतने तो बच्चे बचेंगे। हम इन 500 स्टूडेंट में से 22 रोज बना देते हैं और 22 कॉलम बना देते हैं, तो कितने बच्चे बच रहे हैं 60। तो यही तो हमें निकालना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट, कितने बच रहे हैं, तो 16 स्टूडेंट बच जा रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने वर्ड्स पे लिख देंगे, अरेंज कर देंगे, है ना। They can be arranged. They can be arranged in, या फिर इसको भी मत लिखो, सिंपल सा लिख दो आप,
16 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, है ना। तो देयरफॉर 16 स्टूडेंट्स, है ना, वर लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, है ना। तो इस अरेंजमेंट से 16 स्टूडेंट जो है ना वो बच जाएंगे। तो 22 रोज और 22 कॉलम्स में हम अरेंज कर देंगे स्टूडेंट्स को, और बाकी के 16 स्टूडेंट्स जो है हमारे इस अरेंजमेंट से बाहर छूट जाएंगे। सो विद दिस क्वेश्चंस और विद दिस आंसर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बहुत इजी चैप्टर था मेरे हिसाब से। अब आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके, आपको इजी लगा या आपको टफ लगा। और आपको अगर सारे कंसेप्ट क्लियर आ गए हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर सच में हमारा टीचिंग मेथड अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने रिलेटिव्स, आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे वो भी एक अच्छा वीडियोस मिल जाए और वो भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।